आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। और लगा लो जितने इल्जाम लगाने हैं तुम्हें मुझ पर कि रंजन को मैं लेकर आई थी, रिमझिम को मैंने ही भगाया था, और रंजन ने जो कुछ भी किया ना वो सब मैंने उसे कहा था करने के लिए। लगा लो शायद, पर साबित क्या करोगी? सबूत क्या है तुम्हारे पास? वो क्या है ना कि पिछली बार मुझे याद है तुमने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की, पर मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस बार भी नहीं कर पाओगी। वो क्या कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास फिर से दोहरेगा। मेरी जीत का इतिहास, तुम्हारे हार का इतिहास। देखा, इसे कहते हैं ममता। चाची, सारा प्यार उसे ही दोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओगी? अब शक्ति ने इतना कुछ किया है तो अब से सारा प्यार सिर्फ शक्ति के लिए। कि तुम्हारी सास क्या कह रही है? तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? डॉक्टर शिव आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आप तो सिर्फ नफरत की बनी हुई हैं। और एक बात ना याद रखिएगा, जिनकी अंतरात्मा मर जाती है ना, उन्हें झंझोड़ने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। जैसे हम आपकी जिंदगी में आए हैं। तुम क्या झंझोड़ोगी मुझे? मिस अंतरात्मा की आवाज। आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली। अगर शिव और शक्ति को अलग करने का एक ही तरीका है, उनकी शादी, तो मैं कराऊंगी उनकी शादी। वैसे इस बार भोलेनाथ तुम्हारा नहीं, मेरा साथ देंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ये दोनों चैलेंज क्यों खेल रही हैं? हमें लगता है कि गुड बाय कह रही होंगी। तो जल्दी कहे ना। चले। समधन जी, क्या बात चल रही थी? वो कॉलेज के बारे में। यस, देखा, हमने कहा था ना। चलो निकालो। तो अब बताओ प्लान क्या है? शक्ति, मुझे लगता है कि पहले मुझे दादी से बात करनी चाहिए, फिर चाची से, फिर कमल चाचू से, और उसके बाद पापा से। क्या? किस बारे में? अरे इतने जल्दी भूल गई? हमारे और अब हम उनका नाम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ होने वाले पति का नाम। वाह जी वाह, क्या बात है। फिर उस हिसाब से तो मैं तुम्हारा जेठ हुआ, करेक्ट है? तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो जेठ जी होते हैं ना, उसके सामने छोटी बहुएं घूंघट में आती हैं। प्लान तो हमें चाहिए,
मंदिर आंटी की सच्चाई सबके सामने बाहर लाने के लिए। दिवाली के दिन लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, लेकिन इस बार कश्यप निवास की सफाई हम करेंगे। वहां से मंदिर आंटी की गंदी चालें, उनकी गंदी सोच बाहर निकालकर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए मैम। वैसे रिमझिम आती तो अच्छा होता। लेकिन वो आती तो बोर हो जाती ना। और डॉक्टर शिव, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो अकेले आए होंगे ना। तुम बाकी स्टूडेंट्स की तरह थोड़ी हो, तुम तो स्पेशल हो। आने वाले कुछ साल तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होगा। तुम बहुत सारी यादें बनाओगी, बहुत सारे दोस्त बनाओगी, शायद दुश्मन भी। दिल लगा के पढ़ना और दिल लगा के सीखना। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये इस कॉलेज का पहला बैच था जो डॉक्टर बन के यहां से पास आउट हुए। इनमें से कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कई दुनिया में बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे। ये तो वही लड़की है ना जिसकी फोटो न्यूज़पेपर में छपी थी। हाँ भाई, वही है, इसलिए तो इसे एडमिशन मिला है। ओ, समझ में आया। क्या हुआ, कहाँ खो गई? चले चलिए। डॉक्टर शिव, किसका कैबिन है ये? ये कैबिन बहुत स्पेशल है। ये मेरे दादू का कैबिन है। जैसे तुम्हारे लिए कॉलेज मंदिर है ना, वैसे ये कैबिन मेरे लिए मंदिर है। उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने कॉलेज बनाया और उन्हीं के रूल्स फॉलो करता हूँ इसे चलाने के लिए। एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अब टीचर को नहीं, स्टूडेंट को भी विश करना पड़ेगा। इसको तो टॉप करना ही है। टॉप इंसान को जो फंसा रखा है आजकल की लड़कियां भी ना। चलो ये है उनका कैबिन। और ये है मेरे दादू।